हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। और इंटरमीडिएट में हम लोगों को प्रकाशिक यंत्र में 3 प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं। पहला है ह्यूमन आई, दूसरा है माइक्रोस्कोप, तीसरा है टेलीस्कोप। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो आज हम लोग फुल डिटेल में इंटरमीडिएट ह्यूमन आई के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट बनाते हुए चलिए, ताकि एकदम पूरा टॉपिक मक्खन हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई गोले की तरह है। किसकी तरह है? ये गोले की तरह है। किसकी तरह है? गोले की तरह। इसका व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है नियरली 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। इसका जो इस गोले का व्यास है, जो आँख है, वो एकदम गोला के जैसा है, गोले के जैसा है। और इसका जो व्यास है, डायामीटर है, वो कितना है? 25 मिलीमीटर या लगभग 2.5 सेंटीमीटर, या बहुत सी बुकों में लिखा रहता है 24 मिलीमीटर से लेकर 27 मिलीमीटर तक। यानी कुछ लोगों की आंखें बड़ी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें थोड़ा सा छोटी होती हैं। बात समझ में आई? और ये सिलेरी मसल्स पर टिका हुआ है, कैमरे की तरह काम करता है। किसकी तरह? कैमरा की तरह काम करता है। जिस तरह से कैमरा फोटो खींच लेता है और वो अपने चिप में, अपने रील्स में उस फोटो को सेव कर लेता है, तो उसी तरह से आँख भी क्या है? अपना एक कैमरा है, और ये फोटो खींच लेता है और उस इमेज को सेव कर देता है। कहाँ पर? मेमोरी में। बात समझ में आई? तो ये कैमरे की तरह काम करने वाला एक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, क्योंकि बिना प्रकाश के ये काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र इसका नाम है। तो इसके गोले का व्यास कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर। ये इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरह से फिट है। ये अंदर जो है सामने वाला हिस्सा, पूरा नेत्र, पूरा गोला, आँख का पूरा गोला नहीं दिखता है हम लोगों को सामने वाला हिस्सा ये दिखता है इस तरह से। यानी इसको अगर हम लोग निकाल लें तो ये कुछ इसी तरह से गोले के जैसा नजर आएगा। कौन? ह्यूमन आई। तो ये इस तरह से फिट है, और ये क्या होता है? अंदर ही अंदर रोटेट भी हो सकता है। ये अंदर ही अंदर रोटेट हो सकता है, निकल नहीं सकता है। बात समझ में आई? आप लोगों ने फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। गोटियां, तो गोटियां माने गोली। गोली किस जैसा होता है? गोल होता है। तो इसीलिए आंख जो है, मानव नेत्र जो है, वो गोले के जैसा है। किस जैसा है? गोले के जैसा है। और इस तरह से रोटेट हो सकता है, और बिना गर्दन हिलाए हम लोग 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इस मानव नेत्र से हम बिना गर्दन हिलाए 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है? तो एक कैमरे की तरह काम करता है, और बिना गर्दन हिलाए हम कितना डिग्री तक देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। लेकिन इधर जब देखते हैं, किनारे की साइड में देखते हैं, तो हमें उतना क्लियर, उतना स्पष्ट, ठीक है, वस्तुएं नहीं दिखती हैं, उसका इमेज उतना स्पष्ट नहीं बनता। जब किसी चीज़ को सामने से देखते हैं तब उसका प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये सब अभी हम समझेंगे। ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये बॉडी के भीतर ह्यूमन आई फिट है। सामने से देखेंगे अगर इसे, तो सामने वाला व्यू जो है, इसका फ्रंट व्यू जो है, वो कुछ इस तरह से है। इधर वाला हिस्सा सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद हिस्सा है, बीच में एक, ठीक है, फिर क्या है? रंग बिरंगा पार्ट है। ये इस तरह से रंग बिरंगा पार्ट है, और उसके बीच में भी क्या है? एक महीन छिद्र है। तो सामने का एक फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। बात समझ में आई? ये ह्यूमन आई का। तो ये वाला जो हिस्सा है सामने का, ये पूरा वाला जो हिस्सा है, ये है कार्निया। क्या है? कार्निया, स्वच्छ मंडल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। ये जो हिस्सा है,
ये रंग बिरंगा पार्ट, इसको छोड़कर ये वाला हिस्सा जिसमें चक्र बनाए हैं हम, इसको बोलते हैं आइरिस या परतारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। और इसके भीतर जो एक महीन सा छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छिद्र है पुतली, पुतली अथवा नेत्र तारा। बात समझ में आई? क्या है? पुतली, प्यूपिल अथवा नेत्र तारा है। तो ये सामने वाला फ्रंट व्यू है इस तरह से, ठीक है। जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में पूरा आंख, पूरा गोला नहीं दान किया जाता है। नेत्रदान में यही कार्निया दान किया जाता है। कार्निया ट्रांसपेरेंट होता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस अपारदर्शी होता है। और पुतली तो जाहिर सी बात है, होल है, प्यूपिल है, ठीक है, नेत्र तारा। तो यही कार्निया, जैसे मोबाइल में होता है टेम्पर गार्ड होता है ऊपर से, उस कवर को अगर उजाड़ दो, बात समझ में आई, तो वो ऐसे रक्षा करता आँख की, तो ऐसे कार्निया जो है हमारे आँख की रक्षा करता है और देखने में मदद करता है। अगर ये कार्निया उजाड़ दिया जाए, कार्निया वाली परत, तो हम लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये बाहरी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, हमारी आँख में जो लेंस लगे हुए हैं, दो लेंस लगे हुए हैं जो एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हमको दिखाते हैं, वो 576 मेगापिक्सल के हैं। कितने मेगापिक्सल के? 576 मेगापिक्सल के कैमरे लगे हुए हैं, दो। तो खुद सोच सकते हैं कि कितनी कीमती आंखें हम लोगों को गॉड गिफ्टेड मिली है। और आंखों पर तो न जाने कितने गाने बने हुए हैं, ठीक है। तो ये उसी आंख के बारे में, उसी नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? तो कैमरे की तरह कार्य करता है। लेंस कितने मेगापिक्सल का लगा होता है? 576 मेगापिक्सल के दो लेंस लगे हुए हैं। एक आंख में एक लेंस, तो दोनों आंख में दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या? अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, चित्र समझेंगे और शुरू से क्या क्या लिखना है बोर्ड में। तो हमारा इमेज थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहेगा, आप लोग बुक से देखकर खूब अच्छा इमेज या गूगल से देखकर अच्छा इमेज बनाना। ये है नेत्र लेंस। ये दूसरी परत है। अभी सबका नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ये अपनी तीसरी परत है। तो ये इस तरह से कुछ मानव नेत्र का फिगर होता है, डायग्राम। ये जो सबसे बाहरी परत है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा बोला जाता है। भीतरी वाली परत को बोलते हैं हम लोग रक्तक पटल। कौन सी पटल है? रक्तक पटल। नाम है इसका कोराइड। क्या नाम है? कोराइड। और सबसे भीतरी वाली परत जो है, ये इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना नाम ज़्यादा मशहूर है। यहीं पर होता है भैया पीत बिंदु होता है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। पीत बिंदु, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। यहाँ कहीं होता है अंध बिंदु होता है। क्या होता है? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट, ये सब क्या है? तंत्रिका तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका तंत्रिकाएं भी बोल सकते हो। यहां ये इसमें द्रव भरा हुआ है जिसको कांचाभ द्रव इसको बोलते हैं। प्रकाशिक तंत्रिकाएं भी बोल सकते हो। ऑप्टिकल नर्व, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स। कांचाभ द्रव, विट्रस लिक्विड, यह है कांचाभ द्रव। इसका अपवर्तनांक हम लिख दे रहे हैं बगल में 1.336। ये है अपना कार्निया, उभरा हुआ हिस्सा, इंग्लिश ही होती है कार्निया, स्वच्छ मंडल। ये रंग बिरंगा पार्ट है आइरिस। परितारिका, क्या है? परितारिका। ये जो बीच में कार्निया आइरिस के बीच में महीन छिद्र है, ये है पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा। ये भीतर जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलते हैं जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमरस, विट्रियस ह्यूमरस भी बोल सकते हो या विट्रियस लिक्विड, जलीय द्रव। ये जो प्रोटीन, ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला पार्ट, अभी बता रहे हैं किसका बना होता है। ये है नेत्र लेंस, क्या है? अपवर्तनांक होता है 1.44। जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336 या बहुत सी बुकों में 1.33 ही लिखा रहता है। तो ये है आइरिस के पीछे जलीय द्रव। और ये है सिलेरी मसल्स, ठीक है? क्या है? सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मांसपेशियां। तो ये मोटे मोटे हिस्से हम लोगों को पता होने चाहिए मानव नेत्र के बारे में। 1 मिनट देख लिया जाए, बन रहा है वीडियो, सब कुछ सही कि नहीं? हाँ, सब कुछ सही चल रहा है और हल्का सा घुमाना पड़ेगा बस। तो ठीक है, वेलकम बैक। क्या है, क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे दृढ़ पटल से। तो क्या लिखेंगे? नेत्र का गोला जो है ये बाहर से श्वेत मजबूत एवं अपारदर्शी परत से ढका होता है। नेत्र का गोला बाहर से श्वेत मजबूत एवं अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत मजबूत व अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। तो लिख लोगे दृढ़ पटल के बारे में, ठीक है। फिर आ जाएंगे दृढ़ पटल के बाद यहाँ नेत्र के सामने वाला जो भाग होता है ये उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया क्या है? तो नेत्र के सामने का उभरा हुआ एवं पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कार्निया। आंख में प्रकाश का प्रवेश हमारी कार्निया से ही होता है। कहाँ से होता है? आंख में प्रकाश का प्रवेश कैसे होता है? तो कार्निया से होता है। बात समझ में आई? तो कार्निया क्या है समझ में आ गया, दृढ़ पटल क्या है समझ में आ गया। नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। ये वाला हिस्सा जो सामने से दिख रहा है, आंख में प्रकाश का प्रवेश इसी कार्निया से होता है। और नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है स्वच्छ मंडल। ठीक है, हमारी आंख में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? कार्निया से। अब कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, जैसा कि हमने बीच में बनाया था वो गोल वाला पहिया वाला, वो हिस्सा क्या है? आइरिस। यही जो दिख रहा है काला सा, ये पूरा क्या है? आइरिस। और आइरिस के बीच में क्या है? पुतली। बात समझ में आई? और आइरिस के ऊपर क्या है? कार्निया है। ठीक है, और सफ़ेद वाला हिस्सा क्या है? दृढ़ पटल है। समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है या झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ये 3 कलर की हो सकती है, नीली, भूरी व काली। तो मोस्ट ऑफ पीपल में ये किस कलर की होती है, काले कलर की होती है आइरिस, और उसी से आंख का कलर डिसाइड होता है। तो क्या है आइरिस? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस 3 कलर की हो सकती है, नीली, भूरी व काली। अब काम क्या है? तो आइरिस करता क्या है? तो आइरिस पुतली को बड़ा छोटा करने में मदद करता है। तो अगर पुतली को बड़ा छोटा करने में आइरिस मदद करता है, इसका मतलब हमारी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित प्रकाश की मात्रा ही हमारे आंख में जा पाती है और आंख लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो किसका काम है? आइरिस का काम है प्रकाश की निश्चित मात्रा को ही आंख में भेजना। ठीक है, तो आइरिस के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर लिखेंगे आइरिस के बीचों बीच में एक महीन छिद्र होता है। जैसे कि आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे दर्पण में, मिरर में अपना, तो आइरिस के बीच में एक महीन छिद्र होता है काले कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा। और इसी पुतली से होकर प्रकाश का प्रवेश नेत्र लेंस में होता है, यानी और अंदर के पार्ट में होता है। आइरिस तो अपारदर्शी है, यहाँ से कोई प्रकाश अंदर नहीं जाता है। कहाँ से प्रकाश जाता है? तो प्रकाश जाता है पुतली से होते हुए। ठीक है, तो पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है कहाँ पर? अंदर लेंस में जाकर मिलेगा, द्रव से होते हुए जाकर लेंस पर टकराएगा। तो फिलहाल पहले पुतली के बारे में। तो आइरिस के बीचों बीच में एक महीन छिद्र होता है। आइरिस के बीचों बीच में एक महीन छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में अपने आप फैल जाता है। आप लोग देखे होंगे जब रात वगैरह में चलने पर एकाएक ढेर सारा लाइट आता है किसी 4 पहिया या कोई बड़े वाहन का, तो अपने आप आंख बंद हो जाती, माने पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और छोटी होने से फायदा क्या है? जिससे ढेर सारा प्रकाश हमारी आंख में नहीं जा पाता है। अगर वो सारा का सारा प्रकाश आंख में चला जाए तो हमें चकाचौंध हो जाती है, 1 मिनट के लिए कुछ हम लोगों को दिखता नहीं है। और ऐसे अगर लगातार होता रहे, अगर वो पुतली छोटी ना होती तो फिर आंख बहुत जल्द खराब हो सकती है। ठीक है, तो पुतली की ये विशेषता होती है, ऑटोमेटिक क्वालिटी होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में अपने आप फैल जाता है। ठीक है, आज लंबे समय तक आप धूप में देखते रहिए, और लंबे समय तक धूप में देखने के बाद अगर आप छांव में आइए तो एकाएक अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पुतली छोटी हुई रहती है। तो पुतली छोटी होती बहुत जल्दी, लेकिन फैलती है थोड़ा देर में। तो जब फिर देर में फैलती है तो थोड़ी देर बाद हम लोगों को, ठीक है, छांव में आने पर सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। बात समझ में आई? तो क्या है, पुतली आइरिस के बीचों बीच में एक महीन छिद्र है। इसकी ये विशेषता होती है कि ये कम प्रकाश में अपने आप फैल जाता है, कम प्रकाश में अपने आप फैल जाता तथा अधिक प्रकाश में अपने आप सिकुड़ जाता है। ठीक है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही आंख में जा पाती है, और इसको बड़ा छोटा करने का काम टेंडर किसके पास है? तो दैट इज आइरिस। कौन है वो? आइरिस है। फिर क्या, पुतली और नेत्र लेंस के बीच में एक गाढ़ा नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। तो पुतली और, यानी आइरिस भी कह सकते हो या पुतली कह सकते हो, पुतली और नेत्र लेंस के बीच में एक गाढ़ा नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये अगर यहाँ द्रव ना भरा होता तो जो भी प्रकाश आता वो डायरेक्ट हिट करता लेंस पे, डायरेक्ट टक्कर करता लेंस पे। तो लेंस पर डायरेक्ट टक्कर करने से ये जो जलीय द्रव है, ये क्या करता है? बचाता है। तो एक फायदा है। बात समझ में आई? ये तेजी से प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस पर गिरने नहीं देता है। तो ये जलीय द्रव का काम है।
ठीक है। जब हम लोग रोते हैं तो वही जलीय द्रव बाहर निकलता है, ठीक है, जो कि गाढ़ा होता, नमकीन होता, पारदर्शी द्रव होता, फिर बनता रहता है, ठीक है। फिर क्या, जलीय द्रव के पीछे प्रोटीन का बना एक संश्लेषित पदार्थ होता है। जलीय द्रव के पीछे प्रोटीन का बना एक संश्लेषित पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना, 1.44। इसमें खूब अच्छे से समझेंगे। जलीय द्रव के पीछे प्रोटीन का बना एक संश्लेषित पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस। इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.44। इसकी खासियत क्या होती है, दिखता किस जैसा है, तो दिखता है उत्तल लेंस की तरह, यानी काम करता है ये अपना आंख वाला लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करता है और दिखता भी है कुछ उत्तल लेंस की तरह। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, इसके आगे वाले भाग की वक्रता कम होती है, पीछे वाले भाग की वक्रता अधिक होती है। माने पीछे वाला भाग थोड़ा ज़्यादा मुड़ा होता है, उसकी वक्रता क्या होती है, इसकी वक्रता क्या होती है, इसका घुमाव ज़्यादा होता है, इसका घुमाव थोड़ा सा कम होता है। ये वाला थोड़ा फ्लैट होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा एकदम क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा कर्वी होता है। प्रोटीन का बना एक संश्लेषित पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.44। खासियत क्या है, ये लचीला है, क्या है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ये जो ह्यूमन आई है ये फ्लेक्सिबल है और ये सिलियरी मसल्स पर, किस पर, तो सिलियरी मसल्स पर टिकी होती हैं। किस पर टिकी होती है, सॉरी, सिलियरी मसल्स पर, दोनों तरफ से इस तरह से ऐसे ये लेंस टिका हुआ है, सिलियरी मसल्स पर टिकी हुई होती हैं। किस मसल्स पर, सिलियरी मसल्स पर टिकी हुई होती हैं, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लचीला है तो सिलियरी मसल्स जब इसको खींचती हैं तो ये पतला सा होकर बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो बड़े होने में खासियत क्या है, हम लोगों को दूर की वस्तु दिख जाती है। यानी जब हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं तो उस समय आँख का जो लेंस है लचीला है, वो बड़ा हो जाता है। और जब हम लोग पास की वस्तु को देखते हैं तो ये सिलेरी मसल्स इसको दबाकर, दाब डालकर इसको छोटा कर देती हैं, और जब छोटा हो जाता है लेंस तो हम लोगों को पास की वस्तु भी दिख जाता है। तो दूर का भी दिख जाता है, पास का भी दिख जाता है, और कहोगे बीच वाला, तो बीच वाला भी दिख जाता है, ठीक है। तो यानी आँख एडजस्ट कर लेती है, लेंस को क्या करता है, बड़ा छोटा। लेकिन जो डीवीडी का लेंस होता है, जो मोबाइल का लेंस होता है, वो रिजिड होता है, कठोर होता, हार्ड होता है, वो बड़ा छोटा नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कमाल का लेंस है गॉड गिफ्टेड लेंस, 576 मेगापिक्सल वाला, हम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिखती हैं अगर आँख में कोई दोष नहीं है तो ये समझ में आया नेत्र लेंस के बारे में। प्रोटीन का बना एक संश्लेषित पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक कितना, 1.44 होता है। सिलेरी मसल्स पर टिकी हुई होती हैं, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब ये बड़ा होकर लंबा हो जाता है तो दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है, और जब सबसे छोटा हो जाता है तो हम लोगों को पास की वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये समझ में आ चुका नेत्र लेंस, ठीक है। तो इधर सामने वाले व्यू आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, नेत्र लेंस क्या है, जलीय द्रव क्या है, इन सब का काम क्या है, तो ये सब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं पीछे थोड़ा सा। तो लचीला होता है तो बड़ा ही कमाल का लेंस है, ये सब समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके नोट करते हुए चलिए, ध्यान से सुनिए, हर एक पार्ट समझ में आएगा, खूब अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक दूसरी झिल्ली होती है, ये दिख रहा है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक दूसरी झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। इसमें ब्लड होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, और ये आँख के पोषण में काम करता है। आँख को पोषक तत्व प्रदान करने का काम टेंडर किसके पास है, रक्तक पटल के पास, कोराइड के पास। बात समझ में आई। तो आँख को न्यूट्रिशन कौन देता है, रक्तक पटल, इसमें ब्लड भरा होता है, यानी जो भी हम कुछ खाते पीते हैं वो जाकर वहाँ के पोषक तत्व इकट्ठा होते हैं रक्तक पटल में, कोराइड में,
और दूसरा काम है ये ब्लैक कलर का होता है, तो जो भी प्रकाश बाहर से आ रही है, जो भी सूचनाएं बाहर से आ रही हैं, ये उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रक्तक पटल। काले रंग की होती है, रक्तक पटल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उन प्रकाश किरणों को और TIR से बचाता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं होने देता उन प्रकाश किरणों को। नहीं तो प्रकाश किरण आएगी और फिर हिट करके फिर लौट जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो जो भी प्रकाश किरण भीतर आता है ये उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने से उन किरणों को बचाता है। तो रक्तक पटल के बारे में बात समझ में आई। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक दूसरी झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल या कोराइड। इसमें ब्लड भरा होता, नाम से ही पता चल रहा है रक्तक पटल, रक्त, तो इसमें ब्लड भरा है। ये आंख को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, जो भी पोषण, ठीक है, यानी ये सपोर्ट करता है पूरे आई को। तो ये ब्लैक कलर का होता है और एक काम इसका और क्या है, ये प्रकाश किरणों को अवशोषित करके उनको पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने से रोकता है। अब फिर क्या, दृष्ट पटल के नीचे जो होती है प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, पूरा नेटवर्क होता है, जाल होता है प्रकाश तंत्रिकाओं का, ठीक है। तो नर्व क्या होती हैं, ये बायोलॉजी वाले खूब अच्छे तरीके से समझते होंगे, लेकिन मैथ वाले भी। तो ढेर सारी हमारे बॉडी में क्या है, ढेर सारी तंत्रिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा नेटवर्क है जो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और भेजते हैं ब्रेन के पास। तो ऐसे क्या है, रक्तक पटल के नीचे प्रकाश तंत्रिकाओं की पूरी क्या होती है, फिल्म होती है सॉरी, पूरी फिल्म होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। रक्तक पटल के नीचे प्रकाश तंत्रिकाओं की, प्रकाश सिराओं की पूरी क्या होती है, एक फिल्म ही होती है, इसे बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, बाहर की किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बाहर की किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब रेटिना पर इमेज बन गया, लेकिन रेटिना पर बनने वाला इमेज क्या जितनी बड़ी वस्तु बाहर है क्या उतना बड़ा इमेज रेटिना पर बनता है, तो नहीं, उतना बड़ा इमेज रेटिना पर नहीं बनता है। तो रेटिना पर कितना बड़ा इमेज बनता है, तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो वस्तु वास्तविक होता है, रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। बात समझ में आई। सबसे बड़ा प्रतिबिंब रेटिना पर कब बनेगा, जब वस्तु आंख से, नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, तो कोई भी वस्तु, तो उसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, ठीक है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्यान दें, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, तो हमने क्या कहा कि जो भी यहाँ ये पूरी तंत्रिकाओं की पूरी एक फिल्म है, नेटवर्क है, यहाँ से सिग्नल पहुँच जाता है अपने ब्रेन के पास, सारा काम करता है ब्रेन एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाता है हम लोगों को, सीधा, ठीक है, सीधा कर देता है ब्रेन। बात समझ में आई। यहाँ से उस इमेज के बारे में जानकारी पहुँचती है कहाँ पर, ब्रेन में, और ब्रेन अनुभव के आधार पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाता हम लोगों को, सीधा। तो हम लोग सीधा देख पाते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा, यानी अगर ब्रेन नहीं होता तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को उल्टी दिखाई देती। कोई बैठा होता सीधा तो दिखता उल्टा। बात समझ में आई। और अगर कोई उल्टा बैठता, जब सर के बल बैठता, पैर ऊपर रहता, तब वो हमको सीधा दिखाई देता, ठीक है, और छोटा भी दिखाई देता। तो सारा काम करता है ब्रेन, यहाँ से सिग्नल चले जाते हैं कहाँ पर, ब्रेन के पास। ये ढेर सारे पूरे गुच्छे होते हैं, क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, ठीक है, तंत्रिकाओं का। अब इसमें भी दो तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि घरों में सप्लाई आई रहती है, मेन और, ठीक है, फ्यूज, दो, सॉरी, ठंडा तार और गर्म तार आए रहते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर एक जगह पर, तो उसी तरह से ये भी दो तरह की तंत्रिकाएं कहाँ पर पहुँचती हैं, जाकर ब्रेन से जुड़ी होती हैं।
बात समझ में आई? तो दृष्टि पटल क्या है? प्रकाश तंत्रिकाओं की पूरी एक फिल्म है। यहीं पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल जैसे होते हैं उसी तरह से दो तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से इमेज के बारे में सिग्नल भेजी जाती है ब्रेन में, और ब्रेन अनुभव के आधार पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग सीधा देख पाते हैं। अब फिर क्या, रेटिना के भी किस पॉइंट पर सबसे क्लियर इमेज बनेगा? क्रिस्टल क्लियर इमेज। तो रेटिना के बीचों बीच में पीले रंग का एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं, येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। रेटिना के बीचों बीच में पीले रंग का एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। और यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। यानी अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। रेटिना के किस बिंदु पर? तो पीत बिंदु पर अगर बन रहा है तो पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा क्लियर हम लोगों को दिखाई देता है। यानी और पीत बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कब है? जब वो चीज़ सामने होती है। कोई अगर इधर अगल बगल बैठा है, अगल बगल से ऐसे देख रहे हो, जोर लगाना पड़ता है, वैसे 180 डिग्री तक दिखता है, लेकिन इधर के हिस्से में हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती है। आँख को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, इधर वाली वस्तु को ऐसे देखना पड़ेगा। जब किसी चीज़ को सामने से देखते हो तो उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। ठीक है, अब फिर क्या, ये यहाँ से जैसा कि हमने बताया, इधर ढेर सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, ऑप्टिकल नर्व्स हैं। तो एक पॉइंट रेटिना का ऐसा होता है जहाँ से ये सभी उसको छेद कर कहाँ पहुँचती हैं? ब्रेन के पास जाती हैं। ये सारी तंत्रिकाएं छेद कर रेटिना के जिस बिंदु को छेद कर कहाँ पहुँचती हैं? ब्रेन पर। जैसे फेज और न्यूट्रल एक बिंदु पर आया रहता है और फिर उसके बाद सारे कमरों में, घर के सभी हिस्सों में सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और आया रहता है किसी एक पार्ट से, मेन स्विच से। ठीक है, एमसीबी से, जहाँ मेन होता है घर का, वहाँ से आया रहता है। तो वैसे ये तंत्रिकाएं जिस बिंदु को छेद कर ब्रेन में पहुँचती हैं उसे हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, हमें दिखता ही नहीं है। यानी अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन रहा है तो वो चीज़ हमको दिखेगी नहीं। ठीक है, अब ये तंत्रिकाएं भी दो तरह की होती हैं। कितने तरह की? तंत्रिकाएं होती हैं दो तरह की। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की। पहली होती हैं कोन सेल्स और दूसरी होती हैं रॉड सेल्स, दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। तंत्रिका कोशिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं, ये कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। एक बार देख लिया जाए, बन रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह की रॉड सेल्स, दो तरह की सेल्स हमारे तंत्रिका कोशिकाओं में होती हैं। शंक्वाकार सेलें कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं। कोई भी कलर हम पहचान लेते हैं, तो कलर क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि हमारी आँख में क्या है? हमारी आँख की तंत्रिका कोशिकाओं में शंक्वाकार सेलें हैं। यही कलर पहचानने के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। तो शंक्वाकार सेलों का काम क्या है? तो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। प्रकाश की रंगों के लिए शंक्वाकार सेलें क्या होती हैं? सुग्राही होती हैं। तो दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी के लिए, चमक कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। कौन सी सेलें? तो प्रकाश की तीव्रता यानी चमक ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है या लाइट कम है, ये हमको पता चल जाता है क्योंकि हमारी आँख में कौन सी सेलें होती हैं? दंडाकार सेलें। कौन सी सेलें होती हैं? दंडाकार सेलें। तो दंडाकार सेलों के नाते ही हमें पता चल जाता है कि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है कि प्रकाश की तीव्रता कम है। तो एक बार फिर से सुनेंगे, शंक्वाकार सेलें किस काम में आती हैं? तो रंगों के पहचान में,
ठीक है। रंगों के पहचान में, रंगों के पहचान में कौन सी सुगराई होती हैं, कौन सी सेलें सेंसिटिव होती हैं, तो शंक्वाकार सेलें। और प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन सुगराई होती हैं, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुगराई होती हैं दंडाकार सेलें। जब हमारी आंख में दंडाकार सेलों की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है रतौंधी। क्या हो जाता है? रतौंधी, माने हमें थोड़ा सा कम दिखने लगता है शाम के टाइम में, शाम होते ही हमें कम दिखने लगता है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता अगर कम हो गई तो दंडाकार सेलें कम है, वो पहचान नहीं पाएंगी कि अंधेरा हुआ है या नहीं हुआ है। और जब शंक्वाकार सेलों की कमी होती है तो रंग पहचानने में हम लोगों को दिक्कत होती है। वर्णांधता एक बीमारी है, ब्लाइंडनेस। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता, रंगों को नहीं पहचान पाता है। तो अगर शंक्वाकार सेलों की कमी है तो वर्णांधता वाला रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब लास्ट पॉइंट हम लोगों को देखना है कि नेत्र लेंस और दृष्टि पटल यानी रेटिना के बीच में एक और द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग कौन सा द्रव कहते हैं? पारदर्शी द्रव होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमरस कहते हैं, विट्रियस लिक्विड कहते हैं, कांचाभ द्रव। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। इसका काम क्या है? तो यही तो सबसे मेन है, यही है लेंस को, सॉरी, ये आंख को पिचकने नहीं देता, इस गोले को पिचकने नहीं देता है। अगर ये द्रव ना होता तो आंख पिचक जाता और पिचक के निकल भी सकता था। बात समझ में आई? तो आंख को पिचकने से कौन रोकता है? तो आंख को पिचकने से रोकता है कांचाभ द्रव। आंख को पिचकने से कौन रोकता है? कांचाभ द्रव। गोले को पिचकने से कौन रोकता है? ये कांचाभ द्रव। बात समझ में आई? जब कभी कभी देखे होंगे ज़्यादा आंख में चोट वगैरह लग जाती है तो कांचाभ द्रव निकल आता, कीचड़ निकल आता, आंख उस समय पिचकी हुई रहती है। ठीक है, आंख छोटी हो जाती है, फिर बनता रहता है, सही हो जाता है दवा वगैरह के सेवन पर। तो आंख को पिचकने से कौन रोकता है? कांचाभ द्रव। दूसरा फायदा क्या है कि जो भी प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से आ रही हैं, जो भी प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? नेत्र लेंस से आ रही हैं, वो तेजी से रेटिना पर भी नहीं हिट करेंगी, वो तेजी से रेटिना पर नहीं हिट करेंगी। दूसरा फायदा है यहाँ द्रव होने का। बात समझ में आई? तो ये था मानव नेत्र के बारे में पूरी बात, इस तरह से समझ चुके होंगे। एक बार तेजी से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। दृढ़ पटल क्या है? नेत्र के, ठीक है, नेत्र का जो गोला है बाहर से श्वेत अपारदर्शी व मजबूत परत से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्निया। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कार्निया। और हमारी आंख में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? कार्निया से। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस 3 कलर की हो सकती है, आंखों का कलर इसी आइरिस के बेस पर डिसाइड होता है। फिर आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है। फिर आइरिस के बीचों बीच में एक महीन छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा या प्यूपिल कहते हैं। पुतली की विशेषता यह होती है कम प्रकाश में अपने आप फैल जाती है तथा अधिक प्रकाश में अपने आप सिकुड़ जाती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस करता है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा हमारी आंख में जा पाती है। फिर आइरिस या पुतली के पीछे एक गाढ़ा नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये प्रकाश किरणों को लेंस पर तेजी से गिरने से बचाता है। फिर जलीय द्रव के पीछे प्रोटीन का बना संश्लेषित पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। इसका अपवर्तनांक 1.44। ये लचीला होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा होता है तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, छोटा होता है तो हमें पास की वस्तु दिखाई देती है। अब फिर क्या? नेत्र लेंस जो है सिलेरी मांसपेशियों पर टिका होता है। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियां ही इसको बड़ा छोटा करने में सहायक होती हैं। इसके पीछे वाले भाग की वक्रता ज़्यादा होती है, आगे वाले भाग की वक्रता कम होती है, और ये उत्तल की तरह काम करता है। इसीलिए आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कि नेत्र लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है। इसका मेगापिक्सल कितना है? 576 मेगापिक्सल है एक आँख के एक लेंस का।
फिर दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक दूसरी परत होती है, झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। इसमें ब्लड भरा रहता है, ये आँख को न्यूट्रिशन पोषण देता है और ये प्रकाश किरणों को अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रोकता है। फिर रक्तक पटल के नीचे प्रकाश तंत्रिकाओं की पूरी एक फिल्म होती है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, लेकिन यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा होता है। और वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा होता है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन अनुभव के आधार पर उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखता है। फिर क्या, ये रेटिना के बीचों बीच में पीले रंग का एक बिंदु है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट, यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा क्लियर होता है। फिर ये प्रकाश तंत्रिकाएँ रेटिना को जिस बिंदु पर छेद कर आगे बढ़ती हैं मस्तिष्क में, उसे बोलते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। फिर तंत्रिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं दो तरह की होती है, शंक्वाकार सेलें, दंडाकार सेलें। शंक्वाकार सेलें कलर के लिए सुग्राही होती हैं, दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। फिर यहाँ पर नेत्र लेंस और इसके बीच में एक पारदर्शी द्रव और भरा होता है, जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, कांचाभ द्रव लेंस आँख को पिचकने से बचाता है। और दूसरा फायदा क्या है कि ये प्रकाश किरणों को रेटिना पर तेजी से हिट होने से रोकता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं पूरे ह्यूमन आई के बारे में। तो ये हम लोगों को इतना ही पढ़ना था ह्यूमन आई में, तो इसमें इतना ही। फिर हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, और उसमें बीच बीच में हमने बताया कि रतौंधी क्या है और फिर वर्णांधता कैसे होती है। एक बीमारी और होती है मोतियाबिंद, जब आँख के लेंस पर मांस चढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, बाकी और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता, ये सब आबिंदुकता, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।